आध्यात्मिक विकास। जय श्री माता जी। आध्यात्मिक विकास के अंदर एक समय में दो भूमिकाएं निभाना, यह सभी के लिए कठिन है। एक समय में यदि हम दो भूमिकाएं निभाते हैं तो जो 100% लाभ हमें होना चाहिए वो लाभ नहीं होता है। उसके ऊपर मैं कल का अपना एक बात बताना चाहूंगी। हर साल की तरह वर्कर्स खाना खाने के लिए आते हैं शाम को। बैल का सारा जो भी प्रोग्राम होता है वो प्रोग्राम की तैयारी दिन भर कुछ ना कुछ चला रहता है। तो एक दिन पहले थोड़ी तैयारी कर कर रख ली जाती है, दूसरी कुछ उर्वरित तैयारी दूसरे दिन की जाती है। इस तैयारी के चलते यह बात नहीं पता थी इस प्रीति रूपी आत्मा को कि भाई बैल जो है यह अब नहीं रहे हैं, कभी खेत में रहते हैं कभी घर में रहते हैं। इस तरह से सिचुएशन बनी हुई थी और वर्कर्स के हिसाब से आदिशक्ति श्री माता जी ने पूरण पकाने के लिए रखा था। पूरण पकाने के लिए रखा। मैं यहाँ पर ही बैठी हूँ, अपना ध्यान चर्चा भी होती चली जाएगी और साइड में यह कार्य भी हो जाएगा। जो महिलाएं पूरण बनाती हैं उन लोगों को पता होगा कि पूरण बनाने में कितना समय लगता है। आप लोगों से बात करते चली गई, आप लोगों से वार्ता करते चले गई, उधर ध्यान भटक गया, भूल गई दिमाग से। भूलने के पश्चात वह नीचे जल गया। सीमा की असीम कृपा है कि वह समय पे याद आ गया और इधर ध्यान भी चल रहा है, आप लोगों से बातें भी चल रही है। तो बातें और उधर का कार्य, एक टाइम में दो कार्य हो रहे थे जिसमें हमारा नुकसान होगा। यह एक मनुष्य के लिए बोलो चाहे एक व्यक्ति के लिए या परमात्मा के लिए, यह दोहरी अवस्था बहुत ही कठिन होती है। इस दोहरी अवस्था के चलते हुए कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि विरोधाभास, कभी मनुष्य विरोधाभास करने लग जाते हैं, कभी अपने गण विरोध करने लग जाते हैं कि नहीं आपको ऐसे नहीं करना है, आपको ऐसे नहीं करना है। बार बार हमें संकेत देते चले जाते हैं। विशेष रूप से मुक्ति के प्रभारी बनना यह हमारे लिए महत्वपूर्ण कार्य है। मुक्ति के प्रभारी मतलब मोक्ष, जो संपूर्ण आनंद की अवस्था है उसे मुक्ति के प्रभारी कहा गया है। विरोधाभासी मतलब एक में के प्रति विरोध करना, ये उचित नहीं, ये अनुचित है, ये सही है, ये सही नहीं है, इस तरह का जो भी कुछ रहता है इसे विरोधाभास कहते हैं। सभी दोनों हाथ 2 मिनट के लिए अपने मांडी पर रखिए, ध्यान की अवस्था में स्थापित रहिए। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। क्षमा चाहती हूँ। एक समय में यदि हम दोहरा कार्य करते हैं तो आनंद के साम्राज्य में स्थापित नहीं हो पाते हैं, मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। एक समय में यदि हम एक काम करते हैं तो आनंद के साम्राज्य में स्थापित होते हैं। अभी 2 दिन पहले रिंकू यादव ने एक अनुभव सुनाया था आप लोगों को। जब हम साक्षी भाव में बने रहते हैं, शांति में बने रहते हैं, तो जो कार्य को 2 घंटा लगता है वह कार्य 1 घंटे में संपूर्ण हो जाता है। पर जब हम घबरा जाते हैं या जल्दी करने का प्रयास करते हैं तो वह बिगड़ जाता है और 2 घंटे का कार्य 4 घंटे में होने लगता है। यह हमने अपने
दैनंदिन दिनचर्या में सभी ने अनुभव किया हुआ होगा, ऐसा इस आत्मा को लगता है। परमात्मा प्राप्ति का जो दुर्गम रास्ता है, यह बहुत ही नाजुक है। एक तरफ दरी है तो एक तरफ खाई है। यदि आप वर्तमान में नहीं चलते हो तो कभी दरी में तो कभी खाई में फिसलने का डर बना रहता है। आप क्या, सभी के लिए यह चीज है। जो व्यक्ति वर्तमान में स्थापित नहीं हो पा रहा है, वर्तमान में चलता नहीं है, 2 घंटे पहले या 2 घंटे बाद में वो भी वह भ्रमण कर रहा है तो भी वो दरिया खाई की अवस्था में बना हुआ है। यह जो रास्ता है, यह बहुत ही दुर्गम और नाजुक रास्ता है। इस रास्ते पर हमें अकेले ही खुद को बढ़ना है। स्व के तंत्र कैसे बढ़ेंगे? जब तक स्व के तंत्र को हम जान नहीं पाएंगे, स्व के तंत्र को हम अनुभव नहीं कर पाएंगे, तब तक हमें यह रास्ते पर चलना कठिन है। जब हम स्व के तंत्र को जान लेंगे तो इस रास्ते पर चलना हमें कोई कठिन बात नहीं है, बल्कि बहुत हितकारी, आनंददायनी, सरल, सुलभ यह कार्य है। जय श्री हाँ माता जी। अनिता जी, जय श्री जय माता श्री जी। माता दीदी। कल परसों का एक अनुभव सुनाना चाहती दीदी। परसों हम दिल्ली में थे, तो हम अपने यहाँ अपने बानोई को दिखाने के लिए गए थे। तो वहाँ पे हॉस्पिटल, जो एम्स हॉस्पिटल है, वहाँ से निकले और वहाँ से रास्ता भटक गए और रात हो गई थी। भटक गए रास्ता, तो 2 घंटे दिल्ली में घूमते रहे गाड़ी से, और रास्ता नहीं समझ आ रहा दीदी। अब हमारे मन में एकदम से आया कि माँ, तो रास्ता भटक गए हैं और हमको वो भी लोकेशन भी नहीं आती है डालना मोबाइल पे। तो कैसे दीदी? माँ हमें रास्ता बताइए, माँ हमें मार्गदर्शन दीजिए, ये प्रार्थना हम करने लगे दीदी। थोड़ी देर के बाद में वो हमने देखा, हमने जो उसका स्विच खोला मोबाइल का, तो दीदी उसमें लोकेशन लगी हुई। जैसे हमने जो उसका स्विच खोला, हमने माँ से कहा, माँ हमें लोकेशन भी नहीं आती है, रास्ता भी भटक गए, माँ कैसे मिलेंगे, 2 घंटे हो गए नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो दीदी बता नहीं सकते कि जैसे मोबाइल का स्विच खोला, उसमें लोकेशन लगी हुई मिली और रास्ता सीधे उसी लोकेशन से चले गए, तो वहां पहुंच गए। माँ ने इतनी सहायता की दीदी, माँ के लिए बहुत आनंद आया, इतना अच्छा लगा कि बहुत बहुत माँ के लिए धन्यवाद का। ये परसों का ही अनुभव था और कभी हमने लोकेशन डाली ही नहीं थी, कभी देखी ही नहीं थी कैसे डाली जाती है, और 2 घंटे भटकते रहे। माँ ने ऐसा मार्गदर्शन दिया दीदी। जय श्री माता जी। माँ को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री माता जी। यह शांति में स्थापित रहने का कार्य, जितना शांति में स्थापित रहते हैं उतना सही मार्ग मिलता है। हम मध्य में यदि नहीं रहते हैं, मध्य से हट जाते हैं तो कहीं भी गिर सकते हैं। जब हम गिर जाते हैं, हमें चोट लगती है, कठिनाई होती है, तकलीफ होने लग जाती है, बहुत से कार्य होने लग जाते हैं। पर जैसा कि अभी अनीता जी ने बताया, बस माँ से एक प्रार्थना की और हमें लोकेशन मिल गया, वह आनंद मिल गया। तो बस इसी तरह से जब हम एक ही माँ के रूप में, एक ही माँ के चरणों से, उनका आंचल पकड़कर जब हम बढ़ते हैं, तो
सारे गण हमारी सहायता करने लग जाते, सारे सृष्टि हमारी मदद करने लग जाती है। आदिशक्ति श्री माता जी यह गुरु माँ है। यह ऐसा एक पहला अवतरण है जो हमें बातें बोल बोल कर हर एक सही गलत अच्छा बुरा हर एक बात हमें समझा रही है। पर आज से पूर्व जितने भी अवतरण हुए उन अवतरणों ने कभी भी आदिशक्ति की तरह ज्ञान नहीं पखेड़ा। ज्ञानी तो थे पर उन्हें बोलने की इजाजत नहीं दी। एक माँ ही होती है जो हमें चीखती है, चिल्लाती है, फटकार लगाती है। एक माँ जब अपने बच्चों को डांटती है तो उसके पीछे का स्नेह आज उन बच्चों को अनुभव नहीं होता है। पर जब अपने बच्चे वो बच्चे जब माता पिता की डिग्री पर आ जाते हैं तब उन्हें इस चीज का अनुभव होता है। पर क्या होता है, आज हम जैसे अपने माता पिता की बात सुनने में असमर्थ थे वैसे वो बच्चे हैं वो भी हमारी बात समझने में असमर्थ रहते हैं। फिर पछतावा किस बात का हम करते हैं। अरे दीदी बच्चे सुनते ही नहीं है, इतना मोबाइल खेलते हैं, इतना टीवी देखते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, इस तरह की बातें, इस तरह की चीजों में उलझे रहते हैं। जो उलझे हुए सहयोगी है यह वर्तमान के सहयोगी नहीं है बल्कि भटके हुए सहयोगी है। जो भटका है वह कब खाई में गिरेगा या कब वो दरिया के उस नरक की श्रेणी में उतर जाएगा बता नहीं सकते। कई बार आप लोगों को ये बात बताई जा रही है कि देखो कभी कोई अनुचित बात निकल जाए, कभी कुछ बोलने में आ जाए तो कि कोई गलत मत मान कर लीजिएगा। उस सिचुएशन पर वह बात रहती है कि भाई नहीं इनकी यह आदत यह चीज सुधर जाए। इसके लिए कभी कभी जाने अनजाने ना चाहते हुए भी गलत शब्दों का प्रयोग आप लोगों के ऊपर किया जाता है कि आपकी वह चीज सुधर जाए। यह भी एक तरह का प्रेम है यदि आप लोग समझ पाते हो तो। और नहीं तो भाई आपको मेरा स्वभाव ही दिखेगा। अरे भाई कैसी है वो, सबके सामने मेरे साथ इस तरह से उसने पेश आया, इस तरह से मेरे साथ व्यवहार किया। बहुत सी चीजें बुरी भली हमारे मस्तिष्क में अपने हृदय में घर कर जाती है। पर यदि हम साक्षी भाव में स्थापित होते हैं तो बुरी चीज भी हमें अच्छी लगेगी और अच्छी चीज भी हमें अच्छी ही लगेगी। साक्षी भाव अवस्था एक सहयोगी की तीसरी अवस्था है। सहयोग की पहचान है। आदिशक्ति ने हम सभी के ऊपर कितना कार्य किया है हम सभी को देखना चाहिए, हम सभी को अनुभव करना चाहिए। हम जितना उस आदिशक्ति के कार्य को सूक्ष्मता से देखेंगे उसे अनुभव करेंगे उतना ही हम ऊपर की ओर बढ़ते चले जाएंगे। अभी अभी का आप अनुभव देख पाते हो रिंकू कुमारी को अभी कष्ट था, किस कारण था वो पता है पर सभी के सामने शो ऑफ करना मैं जरूरी नहीं समझती हूँ उस चीज के लिए। पर वो बैठी कहाँ, हम बैठे कहाँ, आप बैठे कहाँ। जब एक रूपता हो गई तो
हाथों में, अपने बॉडी में वो संकेत आदि शक्ति ने दिलवा दिए। यह संकेत कहाँ से आए? तल्लीनता के माध्यम से, जो हमारा सिर है। आज सिर के माध्यम से, आंखों के माध्यम से, जुबान के माध्यम से, अपने हाथ पैरों के माध्यम से हम इस तरह की कितनी ही गतिविधियां करते हैं जो हमें आदि शक्ति के पास ले जाती है, और ऐसी कितनी गतिविधियां हम लोग करते हैं जो हमें आदि शक्ति से दूर ले जाती है। यदि हम सूक्ष्म रूप से अपने दिन को देख पाते हैं, उस दिन को गुजार पा रहे हैं आदि शक्ति की कृपा में, तो हमारी ज्ञानेंद्रिय कार्य कर रहे हैं। आदि शक्ति ने हम सभी के ऊपर कितना प्रेम किया है। बार बार यह चीज आप लोगों को बताई जा रही। प्रेम का ही वर्ण करना है, प्रेम का ही भोजन करना है, प्रेम का ही वस्त्र पहनना है, प्रेम की गंगा में ही नहाना है। कोई आपको बासी कुछ खाना भी दे दे तो कोई बात नहीं। जब हम खुद से प्रेम करते हैं तो हम सहयोगी हैं, पर यदि हम खुद से प्रेम नहीं कर रहे हैं और बार बार खुद का तिरस्कार ही कर रहे हैं, खुद को दोष ही दे रहे हैं, तो सहयोगी के दरकिनारे भी नहीं है दोष देना। यह आ गया विशुद्धि चक्र, जिसमें हमारी जीव्या कार्य कर रही है। जीव्या के ऊपर माँ सरस्वती विराजित है। पर जब हम साक्षी रूप में आते हैं तो सारी शक्तियां कार्य करने लग जाती हैं। अरे, मुझे क्यों दुख हो रहा है? सिर्फ उसको देखते चले जाओ, देखते चले जाओ। देखने मात्र से वह शक्तियां जागृत हो जाएगी। उदाहरण के लिए अपने बच्चों का ही एक चीज ले लीजिए। मम्मी बच्चों को चाहे जितना डांटे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर पापा एक आंखें मोटी मोटी से अपने बच्चों पर डाल दे, पापा गुस्से में है, अभी डांट देंगे, रट्टा मार देंगे। पड़ता है ना बच्चों में फर्क? सभी घरों के अंदर है ये। तो हो गया अपनी आंखों का कार्य। पर जिस घर में माता चीख रही है, चिल्ला रही है, अपने बच्चों के ऊपर मेहनत ले रही, उस उत्तरदायित्व को जो परमात्मा ने उत्तरदायित्व सौंपा है, उस उत्तरदायित्व पर उतरना चाहती है, पर उस घर के अंदर यदि वह व्यक्ति जो पिता स्वरूप है वह मुंह मोद कर बैठ जाए, अपने मुंह को चिटकनी लगा कर बैठ जाए, कुंडी लगा ले, तो क्या वह बालक सही मार्ग में जा पा रहा है? आज घर में एक माँ की आवश्यकता है कि उसे सही गलत ऊंच नीच सारा ज्ञान दे, पर बाहर अपना बेटा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है, किसके साथ रह रहा है, कैसे रह रहा है, यह तो पिता का काम है। जब यह दो पहियों की गाड़ी एक समान प्रेम के रूप में आगे बढ़ती चली जाएगी तो कार्य होता चला जाएगा। पर इस गाड़ी का एक पहिया यदि डगमगा जाए तो वह बच्चे आप देख सकते हैं, किसी भी कारणवश यदि एक पहिया उस गाड़ी का फिसल गया हो या चकनाचूर हो गया हो तो वह बच्चा कैसा होता है। जिस बच्चों के जीवन में माँ नहीं है
उन्हें स्त्री जाति के प्रति कैसा सम्मान करना चाहिए, कैसे प्रेम करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, नहीं पता चलता है। और वो हर एक स्त्री को फिर अपने से बड़ी हो चाहे अपने से छोटी हो अश्लील निगाहों से देखता है और अश्लील व्यवहार करता है। पर वही रिश्ता यदि व्यक्ति के अंदर जागृत है पर पिता नहीं है, तो वह व्यक्ति बाहर के गलत चीजों में बैठ जाता है, जिससे कि हम बोलेंगे प्रेम चक्कर। अपनी माता की केयर ना करना, उसके हृदय को ना समझना, इस तरह की बहुत सी चीजें होने लग जाती है। तो हुए ना दोनों पहिए इस गाड़ी के महत्वपूर्ण। जब तक यह पहिए नहीं महत्वपूर्ण रहेंगे, यह पहिया जब तक संतुलित नहीं रहेगा तब तक यह कार्य नहीं हो पाएगा। गाड़ी, रथ जो है वो हमारा बच्चा है और माता पिता जो है यह उसके पहिए हैं। एक बात, साक्षी अवस्था में जो शक्तियां होती है उस शक्तियों को हमें अनुभव करना चाहिए, उन शक्तियों के साथ हमें आगे बढ़ते आना ही चाहिए। साक्षी अवस्था किसे कहते हैं? जो व्यक्ति मौन है, चुप बैठा है, पर उसकी हर एक गतिविधि के ऊपर ध्यान है, हर एक चौकस नजर है, कौन क्या बोल रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। जो चौकस नजर है उसे साक्षी अवस्था कहते। सिर्फ वो देखता है। पीछे आप लोगों को एक गारुड़ी का उदाहरण दिया गया था। गारुड़ी जो है यह अपनी बीन बजाते रहता है, बीन बजाते रहता है और बीन बजाते बजाते वो देखता है कि यह सर्प उस क्या बोलते हैं उसको, मुंगूसी बोलते हैं शायद, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है। गारुड़ी जिस तरह से खेल खिलाता है उसको हम देखते रहते कि कैसे वो खिला रहा है, कैसे सांप को अपने पिटारे से निकालता है, कैसे वो पिटारे में दोनों को रखता है, क्या करता है, सिर्फ देखता है, कोई क्रिया नहीं करता है। या बच्चा खेलता है तो कैसे खेल रहा है, कैसे बोल रहा है, उसकी मीठी मीठी बातों से अपना हृदय कैसा लुभा रहे हैं, यह जो क्रियाएं हम सिर्फ देख रहे हैं इसको साक्षी अवस्था कहते हैं। इस स्वरूप से आदि शक्ति श्री माता जी ने हमारी बहुत ज्यादा मदद की है, हमें संतुलन में स्थापित किया है। जब संतुलन में थे तभी आज आप लोगों ने जो अपने अवगुणों के ऊपर विजय प्राप्त की है या स्वास्थ्य में निर्मलता प्राप्त की है, जितने भी ऐसे भाई बहन हैं वह संतुलन में रहने के कारण से ही उन्होंने प्राप्त किया है। मैं नहीं किसी को मंत्र बता सकती हूँ, ना किसी को ट्रीटमेंट्स बता सकती हूँ, ना किसी को आनंद में स्थापित करा सकती हूँ। किसी की परेशानियां हल करने की शक्ति इस आत्मा के अंदर नहीं है। आपको दिशा बता दी, आप उस दिशा में अग्रसर हो गए तो फल लग गए। एक बीज हमें बहुत छोटा दिखता है पर पौधा कितना बड़ा होता है। आम की गुठली 2 से 3 इंच की गुठली होती है पर वृक्ष कितना बड़ा बनता है। 2 पुरुष, 2.5 पुरुष, 3 पुरुष, इतना वृक्ष उसका बनता है। कभी सोचा होगा कि एक बीज के अंदर इतना बड़ा वृक्ष समाया हुआ है, तो हम भी तो उस आदि शक्ति के बीज ही हैं जिसने आत्म साक्षात्कार देके हमें उस परमात्मा की अनुभूति को अनुभव किया है, वो जागृति दी है।
जब हम ध्यान में स्थित रहते हैं, ध्यान की पद्धति भी आप लोगों को बताई गई है। ध्यान में स्थित रहते हैं तो कुंडलनी प्रगति कर रही है। कोई बात है, किसी का राइट विशुद्धि में कष्ट आ रहा है? कोई है तो बता दीजिए। राइट कंधा, राइट विशुद्धि, विठ्ठल रुक्मणी, प्लीज बता दीजिए।